एक और अहम इशू पर जो है वो बात कर लेते हैं। आज स्टैंडिंग कमेटी ऑन ओवरसीज पाकिस्तानीज का जो है वो इजलास था और उसमें बड़े अहम इंकशाफात जो है वो हुए हैं। उस हवाले से बात करते हैं। कमेटी के चेयरमैन MNA आगा रफ़ीउल्लाह साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा रफ़ीउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम जी, बड़े इंकशाफात हुए इस कमेटी में, बताएगा रफ़ीउल्लाह साहब। मैं तो डायरेक्ट आपसे पूछना चाहूंगी कि DG FIA का ओवरसीज कमेटी में जो है वो बड़ा इंकशाफ हुआ है और भीख मांगने वालों की तादाद जो है पाकिस्तानी जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में बढ़ते ही चले जा रहे हैं। सऊदी अरब की सिर्फ बात करें तो 24,000 पाकिस्तानियों को जो है वो इंकशाफ किया गया कि डिपोर्ट किया गया है सऊदी अरब से। क्या डिटेल्स हैं इसकी, क्या और डेटा जो है वो सामने आया है? जी, ऐसा ही है कि आज DG FIA ने एक काफी लंबे चौड़े फिगर दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो रही है कि ये सारे बेगर्स नहीं है। इसमें जो जिन लोगों को रिपोर्ट किया है उसमें कुछ मुख्तलिफ केसेस हैं और कुछ तादाद ऐसी हाँ बेगर्स की है जो सऊदीया से। अच्छा। बाकी आज़रबाईजान से और दूसरे ममालिक से जिन लोगों को डिपोर्ट किया है वो इनलीगल उस मुल्क में एंट्री और इनलीगल तरीके से आगे उनकी मूवमेंट की वजह से उनको डिपोर्ट किया। सही। तो रफ़ीउल्लाह साहब, ये तो माजरा जो है हर थोड़े अरसे बाद हम देखते हैं कि कोई नंबर इस तरह का सामने आता है, जैसे कि आपने सऊदी अरब का जिक्र किया। पहले भी हम सुनते रहे हैं कि इतने लोग जो है वहाँ जाते हैं, फिर भीख मांगने में जो है वो लग जाते हैं। पूरा पूरा एक नेटवर्क और कार्टेल जो है वो चला रहे होते हैं, फिर उनको जो है वो इस तरह से डिपोर्ट कर दिया जाता है। क्या हम भी इस हवाले से कोई एक्शन ले रहे हैं, कोई कदम उठाया है हुकूमत ने भी? जी बिल्कुल। ये जो अभी पिछले दिनों मोहसिन नकवी साहब ने और चौधरी खालिद खान ने रैंडमली कुछ विजिट किए थे एयरपोर्ट्स पे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट और लाहौर एयरपोर्ट पे। उसकी बेसिक वजह भी यही है। और दूसरी हमने ये गवर्नमेंट ने ये किया है कि नादरा और पासपोर्ट और इन सबको लिंक करके ये जितने लोग इस तरह के केसेस में पकड़े जाते हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है कि वो नेक्स्ट ट्रैवलिंग फिर पाकिस्तान से बाहर नहीं कर सकते। अब इशू ये है कि ये एक ऐसा अमल है कि मैं यहाँ से उम्रे की नीयत से जा रहा हूँ और रोकने की मकसद तो ये हो जाएगा कि देखें ये मजहबी फराइज से रोक रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि उसकी पीछे रोकने की वजह ये एलिमेंट्स होता है कि ये लोग वहां जाके मुख्तलिफ किस्म के इनलीगल एक्टिविटीज में होते हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये जो ग्रुप्स होते हैं, जो एजेंट जो डंकी लगवाते हैं, ये उनकी अब इन्होंने ये रूट इख्तियार कर लिया कि वो यहाँ से उम्रे के लिए लेके जाते हैं और वहां से मुख्तलिफ ममालिक में एजेंट और इस तरह मूवमेंट करवा के वो अदर ममालिक में फिर डंकी के चक्रों में। तो ये एज ए कौम मुझे आपको आपके सुनने वालों को सबके ऊपर लाजिम है कि इस चीज की हौसला शिकनी करें, क्योंकि ये एज ए नेशन हमारे हम सबके लिए एम्बैरेसमेंट का बाइस बनते हैं पूरी दुनिया में। और जो लीगल लोग हैं जो जाके वहां पर मेहनत करते हैं, लीगल तरीके से जाते हैं, उन लोगों के लिए भी रुकावट और बैरियर बनते हैं। तो ये एज ए नेशन हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ FIA की नहीं। अब FIA ने जब सख्ती शुरू की तो उससे वो लीगल लोग जिनके पास वीजे हैं और वो बाहर जा रहे हैं वो बेचारे बीच में अफेक्ट हो रहे थे, जिसका आज हमें इन्होंने जवाब दिया कि वजीर आजम पाकिस्तान ने एक नई कमेटी बनाई जिसको चौधरी सालिक हुसैन साहब हेड करेंगे और वो एक फार्मूला तय करेंगे कि जिसमें NSE एडवांस में अब ये किया है कि जो प्रोटेक्टर का जिसके पास स्टैंप होगी उनको इजीली एक्सेस होगा ताकि जाएंगे। और उससे बढ़कर जैसे सिंगापुर में, दुबई में अब इमिग्रेशन के लिए लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ता। ये एक पायलट प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मोहसिन नकवी साहब कि आप घर बैठे अपनी इमिग्रेशन करके आए और QR कोड मिलेगा, वो QR कोड दिखा के आपकी तस्वीर लेके आप सीधा फ्लैट तक चली जाएंगी। तो ये एक अच्छे इकदाम जो आज कमेटी में इन्होंने हमें बताया, ब्रीफ किया, जो हौसला अफजा है। तो आगा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया। सर मैं आपकी कमेटीज में आता रहता हूँ, आपकी प्रोसीडिंग, आपकी गुफ्तगू, यू आर वेरी हार्ड हिटिंग पार्लियामेंटेरियंस हैं किसी भी कमेटी में आप जब होते हैं।
तो वहाँ पे फेयर वर्क ज़रूर होते, चाहे मेंबर हूँ या चाहे एक एज ए चेयरमैन के तौर पर। अभी मुझे याद पड़ता है पिछली कमेटी का इजलास जो है वो आपने वो कर दिया था, मतलब कैंसिल कर दिया था या उसको डेफर कहें वट, क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो वजीर साहब जो है इस वजारत के ओवरसीज़ के ये होगा चौधरी सालिक साहब, तो वो आपकी कमेटी में नहीं आते इजलास में, तो आपने इजलास नहीं किया था लास्ट टाइम, तो आपकी दफ़ा आज भी हमारी कुलीग हैं मेरी नज़ाक भुट्टो साहबा, उन्होंने ये इशू रेज किया। तो आज हमने वो रूल्स का हवाला और आर्टिकल 190 का हवाला देके ये पाबंद किया है कि नेक्स्ट मीटिंग में मिनिस्टर साहब आएंगे, क्योंकि हमारे जो कुलीग्स हैं, जो कमेटी के मेंबरान हैं, उनका इस चीज़ पर जोर रहा है कि मिनिस्टर साहब आए। तो ये कमिटमेंट इस दफ़ा सेक्रेटरी साहब ने की है कि नेक्स्ट मीटिंग में मिनिस्टर साहब आएंगे इंशाल्लाह। सर ये कौन सी ऐसी बात है कि आप लोग उनके फेलो पार्लियामेंटेरियंस हैं, खुद वो बहुत बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से उनका तल्लुक है, उनके वाले साहब हों या उनके बाकी उस चौधरी परवेज अलवी साहब, चौधरी शुजात साहब एक बड़ी फैमिली से आते हैं, तो वो सेक्रेटरी साहब उनको लेकर आएंगे, कन्विंस करेंगे चौधरी सालिक साहब को, तो वो आएंगे आपके कहने पे, महरीन साहबा और बाकी मेंबर्स ऑफ द कमेटी के कहने पे नहीं आएंगे? नहीं रोबे, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन जो डायरेक्ट लास्ट टाइम जो हमारी मीटिंग हुई उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल की थी कि मैं पाकिस्तान से बाहर होने की वजह से नहीं आ पाया हूँ, और ये कमिटमेंट उन्होंने की है कि आज भी उन्होंने जब ये कमेटी की मीटिंग हुई उसके बाद मुझे कॉल की और उन्होंने ये एक्सक्यूज किया कि मेरी तबीयत की नासाजी की वजह से मेरी आज कोई कमिटमेंट और भी नहीं रही, नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह मैं आऊँगा। अच्छा सर, चलें, ये तो आपने ये मसला हाल किया, अगर हम देख चुके हैं कि बहुत सारे वजीर जो है वो नहीं जाते उस कमेटीज मीटिंग में नहीं आते। एनीवे सर, अगर कमिंग टू द सेम पॉइंट, ये जो FIA ने ब्रीफिंग आपको दी है तो इसका ब्रेकअप क्या दिया है कि उसमें रगड़े गए हैं? मेरा ख्याल जैसे आप बता रहे थे कि जो उसमें डिपोर्ट हुए हैं उनको भी उसी कैटेगरी में डाल दिया गया है कि वो भीख मांग रहे थे, तो अगर ज्यादातर तो सऊदी अरब में जाते हैं मेरा ख्याल है इस तरह के। ये बैगर्स जो है ये सऊदीया में और बाकी ममालिक में ऐसा इशू नहीं है। और आज हमने एक और उनको डायरेक्शन दी है कि जी ये जो मुख्तलिफ, आप बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपको ये फील होता है या कोई कुछ पेपर कम होने की वजह से आप ऑफलोड करते हैं, तो उस ऑफलोड पे स्टैम्प लग जाती है पासपोर्ट पे और उससे उसका पूरा कैरियर तबाह हो जाता है। तो ये हमने कहा कि तो उन्होंने ये भी वजाहत की कि ऑफलोड का हम पासपोर्ट पे नहीं बोर्डिंग पे करेंगे, और बोर्डिंग पे करेंगे, हम किसी के पासपोर्ट पे ऑफलोड की स्टैम्प नहीं करेंगे। ये तो बड़ा एक अहम आप इशू बता रहे हैं। तो FIA ने ये कोई बताया, अगर राजा रिफा साहब जो है बड़े, उनकी बड़ी अच्छी एक, जब से उसमें FIA में ऑफ कोर्स के बहुत सारी सख्तियां करनी पड़ती हैं, जैसे आपने बताया भी है, एक अच्छे ऑफिसर के तौर पर जाने जाते हैं, तो कुछ उन्होंने बताया कि ये कैसे आइडेंटिफाई करती है FIA एयरपोर्ट पे कि ये बंदा जो है, मतलब ये ठीक है, इसके पेपर ठीक है, ये फलां बंदा जो साथ खड़ा है इसके पेपर ठीक नहीं है, तो हाउ डू दे डिफरेंशिएट? जी, उन्होंने आज तफसीली हमें जब बात की तो इत्तेफाक से आपका भी उन्होंने जिक्र किया कि कुछ आपके कॉलम आपने कुछ चीजें रिपोर्ट की, तो उसको भी बेस बना के उन्होंने बोला हमने बहुत सी चीजों को डिग आउट किया। और खास तौर से जो मिसाल के तौर पे ऐसे लोग हैं जिनके इनको अंदाजा होता है कि जी इसके पेपर, अब कंबोडिया जा रहे हैं जी, इस साल 12,000 लोग कंबोडिया गए एज ए टूरिस्ट। ये पाकिस्तान से कंबोडिया गए हैं जी? 12,000 लोग, पिछले साल 13,000 लोग गए थे। अच्छा, अब उसमें से हजारों के हिसाब से अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं जो मुख्तलिफ इश्यूज के लिए। तो ये कह रहे हैं कि अब ऐसे लोग जो हमें नजर आ जाते हैं कि इनके पास, वहां पर देखें एक बंदा पाकिस्तान में कहीं टूरिज्म के लिए नहीं गया है, न मरी गया, न कराची गया, न लाहौर गया, अपने शहर से कहीं नहीं गया, लेकिन कंबोडिया जा रहा है। तो इससे मकसद ये कि यहाँ पर इसकी नीयत सही नहीं है, वो आगे जाके गलत कुछ इस चीज को, और ये पूरे मुल्क के लिए गलत। इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल उन्होंने हमारे आगे एक्सप्लेन किए कि इसी तरीके से हम खास तौर से उन लोगों के लिए जो लोग पाकिस्तान से बाहर मेहनत के लिए जाते हैं और रेमिटेंस पाकिस्तान को भिजवाते हैं, उनके लिए एक मैकेनिज्म बना रहे हैं। और उस मैकेनिज्म के लिए वजीर आज़म पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई है जिसको चौधरी सालिक चेयर करेंगे, और वो मैकेनिज्म और जितने उसके बनाएंगे ये एसआरएस, वो सारी हमारी कमेटी के साथ भी वो शेयर करेंगे। और खास तौर से जो आज इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से बात आई है कि एज ए पायलट प्रोजेक्ट वो ले रहे हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट को, कि आप घर से बैठ के अपनी इमिग्रेशन करवाएंगे। तो कुछ चीजें तो वो सारी आपने आला साहब, वो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि वो घर से बैठे अपनी वो करा लेंगे। दुनिया भर में भी ऐसी चीजें होती है। फिर आप, लेकिन
तो वो सिस्टम कैसे डिटेक्ट करेगा कि ये बंदा जो है, क्योंकि वो तो नहीं देख रहा उसके या उसी के वीजे की बुनियाद पे उससे कोई क्वेरीज की जाएगी। कंबोडिया जैसे आपने बताया, मेरे लिए हैरानी की बात है कि 12-13 हज़ार पाकिस्तानी जो है वो टूरिज्म पे उसमें कंबोडिया में गए, तो कैसे वो सिस्टम डिटेक्ट करेगा कि ये बंदा ठीक है? कुछ चेकलिस्ट होगी, कुछ जैसे वीजा दिया जाता है आप? जी, उसके लिए AI ये जो अभी इस पे काम हो रहा है, क्योंकि दीगर ममालिक में ये इशूज तो नहीं है, ये हमें है, तो इसलिए ये इस इशू को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे एज ए पायलट प्रोजेक्ट लिया जाएगा और उसकी AI जनरेटिव जो चीजें वो रेडी कर रहे हैं वो नेक्स्ट उन्होंने बोला कंपटीशन के बाद हम आपको शेयर करेंगे कि इस तरीके से उनको ये शख्स डॉक्यूमेंट्स तो पूरे हैं लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स इसने पूरे किए जिसका मकसद उसका ये नहीं है, वो टूरिज्म के लिए नहीं, वो डंकी मारने के लिए जा रहा है, तो उसके ऊपर उन्होंने काफी काम किया हुआ है। वागा साहब, मेरी तो इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि आप इन कमेटीज में बैठते हैं, बहुत सारा उनसे क्वेश्चनिंग भी करते हैं, तो ये कोई पाकिस्तान में कंबोडिया की कोई एम्बेसी है जहां से 12-13 हज़ार इन्होंने वीजे पाकिस्तानियों ने ले लिए और टूरिज्म पे चले गए, या ऑनलाइन कोई वहां से इनको वीजे भेजे जाते हैं? कोई ग्रुप है, कोई गिरोह है, कोई ह्यूमन स्मगलिंग का उन्होंने अब एक नया रूट उन्होंने ढूंढ लिया यहाँ से कंबोडिया का? मतलब आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है सर? हमारे पास बिल्कुल कंबोडिया की एम्बेसी है, लेकिन ये जो एजेंट्स माफिया है उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक में, आज ही मुझे एक जर्नलिस्ट मिले हैं मेरे हल्के के हैं, वो भी जियाउर रहमान जी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी एक कुलीग इत्तेफाक से थाईलैंड से कहीं जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि इस जहाज में 20% से ज्यादा जो है वो हैं लोग बैठे हुए हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जी इसका क्या इशू है? बोला मैंने जब बात की तो पंजाब के लोग थे और वो इसी तरीके से जा रहे थे, वो इस तरह का इशू है। नहीं, मैं समझा नहीं, उन्होंने कैसे कहा 20% क्या थे? पाकिस्तानी थे जहाज में। अच्छा, पाकिस्तानी से थाईलैंड में आप बता रहे हैं जो वहां से? जी, और वो सारे के सारे उन्होंने ये नए रूट एजेंट इनको बना के देते हैं और उस रूट पे ये निकल जाते हैं और मासूम लोग हैं यहाँ से। आज उन्होंने कहा कि हमने इन एजेंटों के ऊपर भी DGFI ने कहा कि 170 FIR की है और काफी सारे एक फिगर बताया था कि जो अरेस्ट किए। तो कोई रेट उन्होंने बताया कि नया रेट क्या चल रहा है? डंकी का तो 50 लाख रुपए हमने सुना था कि वो लेते हैं, 50 लाख लेते हैं इधर बलूचिस्तान, ईरान और तुर्की वगैरह, और इनके अब तो वो उसमें अब मेरा ख्याल इराक वगैरह भी शामिल हो गए थे दरमियान में, वो बता रहे थे। आज़रबाईजान तो इसका रेट उन्होंने को रेट बताया कि कितना रेट हो गया? 50 है, कम हुआ है, ज्यादा हो गया? सर आप तो जहाज से जाते हैं, रेट मेरा ख्याल है। नहीं, ऐसा ये वो बता रहे हैं कि 60 से 70 लाख रुपए मुख्तलिफ रूट के ये जो एजेंट से और जो लोगों को गिरफ्तार किए उनकी डिटेल। लास्ट क्वेश्चन सर, आगा साहब, लास्ट क्वेश्चन कि इसका कोई उन्होंने ब्रेकअप बताया उन्होंने राजा रिफत साहब ने कि किन किन एरिया से लोग जो है ये जाते हैं, बाहर जाते हैं, ज्यादा एडवेंचरस डंकी के मिडिल ईस्ट की तरफ जो ज्यादा लोग हैं वो साउथ पंजाब के और KP के, और यूरोप में जो है वो गुजरात, मंडी बाउदी और यहाँ के लोग जाते हैं। मतलब हमारे सेंट्रल पंजाब के दोस्त जो हैं वो समझदार हैं, ज़हीन हैं कि वो यूरो वाले मुल्कों में जाते हैं जहाँ का वो यूरो जो है वो 350 या 350 रुपए के बराबर होता है। ये मैंने मोस्टली देखा है कि हमारे सेंट्रल पंजाब के भाई जो है वो यूरोप की तरफ जाते हैं, हमारे साउथ वाले जो हमारी तरह है वो मेरा ख्याल कम करेंसी वाले इलाकों का रुख करते हैं। ये तो आज भी देखे ना, उन्होंने मुझे एक बताया कि एक हमारे मंडी बाउदीन के वो खुद वहां पर जाके सेटल है, उन्होंने अपना पासपोर्ट यहाँ भेजा और उसका भाई यहाँ से जा रहा था उसके पासपोर्ट पे, अच्छा, जिसको उन्होंने पकड़ा। तो ये अब ये एडवांस हो गया कि डॉक्यूमेंट्स इनके पास एडवांस हो गए, मशीनरी जिसको वो पकड़ लेते हैं। तो पूरा पाकिस्तान तो नाराज है, वो कहते हैं एयरपोर्ट पे इतने पाकिस्तानी बाहर जाना चाहते हैं, उनके पास वीजे हैं, रेमिटेंसेस भेजेंगे, डॉलर भेजेंगे, यूरो भेजेंगे, आप दुनिया भर से पैसे मांग रहे हैं, तो आप क्यों इनको ऑफलोड कर रहे हैं? नहीं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। देखें, ऐसे लोग जो जाके पाकिस्तान के लिए एम्बेरसमेंट करें, जो पाकिस्तान हर एज ए पूरी नेशन के लिए एम्बेरस का सबब बने, तो हम सबको चाहिए कि ये वो लोग हैं जो आजकल इंडिया के बयानिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं। आप इनके अकाउंट देखेंगे, ये सारे के सारे वो लोग, हमने हर केस टू केस जितने केस सोशल मीडिया में इन्होंने आइडेंटिफाई किए सोशल मीडिया में, वो सारे हमने कहा। बल्कि कल एक वाकया हुआ कराची एयरपोर्ट पे जी, वो ये था कि एक पासपोर्ट किसी
शेरी का पाड़ा है FIA वालों ने जी, उसका भी हमने कहा नोटिस लिया है और वो भी रिपोर्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में आएगी।